गिर के उठ चुके होते हो ना और फिर अपने बल पे खड़े हो जाते हो, फिर बेटा कोई आपको गिरा नहीं सकता। आप अपने दम पे खड़े हो तो कोई गिरा नहीं सकता। और मुझे लगता है कि मेरा दम पे खड़े रहना सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है कि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं कि नहीं। तो आप मेरे साथ हैं? आवाज नहीं आई? चलिए, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग बेटा स्ट्रगल करो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत गरीब परिवार से भी हैं, जो बहुत स्ट्रगल करके मेहनत करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में। कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टार्टअप पे हमला किया था, आपको पता ही होगा, बहुत वो वीडियो वायरल हो गया था। तो उस समय लोगों ने कहा कि मैडम जलती है या चिढ़ती है। बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप मिडिल क्लास फैमिली के हो, ऑफ कोर्स हाई क्लास फैमिली के होते तो सरकारी नौकरी नहीं करते। जैसे मैं कई बार लड़कों को कहती हूँ, बेटा कभी साउथ दिल्ली गया है? साउथ दिल्ली गए हो? हाँ, नहीं गए तो अच्छी बात है, मत जाना। वहाँ की लड़कियों को देखे हो? नहीं देखे। जो देखते हैं उसके आवाज से बोली निकल रही है, उसके मुंह से आवाज निकल रही है। बेटा उन लोग का पॉकेट मनी तुम लोग के सैलरी से ज्यादा होगा, शांत हो जाओ, ठीक है? वापस आ जाओ अपनी औकात पे। अब सुनो मेरी बात, बेटा हम लोग हाई क्लास फैमिली के नहीं है। अब कई बार बच्चे कहते हैं मैडम आपके पास तो बहुत है। बेटा मैं जब दिल्ली आई थी ना, मैं रिक्शा में चलती थी। मैं जो अभी जो ट्राई साइकिल है वो भी उस समय नहीं था, उस समय सिर्फ रिक्शा था जो रिक्शा वाला चलाते हैं। उस समय इतने अच्छे मेट्रो नहीं थे, मेट्रो तो था ही नहीं, उस समय बन ही रहा था। उस समय डीटीसी बस और ब्लू लाइन बस थी। डीटीसी बस रुकती नहीं थी, ब्लू लाइन बस चलती नहीं थी। डीटीसी बस देखा आपने, वीडियो वायरल हुआ है, जो महिलाएं दौड़ रही है, डीटीसी बस आगे निकल गई। उसमें आज मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तब तो भैया मुझे तो लगता है मैं इतनी बसें मिस की हूँ, क्योंकि दौड़ते थे और तब तक डीटीसी बस निकल जाती थी। डीटीसी बस ये नहीं देखती कि महिलाएं हैं कि आदमी है, उसको रोकना ही नहीं होता, मानते हो कि नहीं? तो ये शायद इन लोगों को पता नहीं है कि महिलाएं को देख कर नहीं रोका, ऐसी बात नहीं है। उनका वो रिफ्लेक्स एक्शन है, पीछे लोगों को दौड़ता देख के उनको वो शांति और खुशी महसूस होती है। और ब्लू लाइन बस उस समय थी, अब तो नहीं है, वो चलती नहीं थी। वो जहां रुक जाए पहले सवारी भरते रहे, और जब उनको कहो कि भाई चला लो तो आगे बोर्ड लगाए रखते थे, लेट आप हैं हम नहीं। तो ये जमाना हमने देखा है बेटा। आप तो कम से कम ओला के जमाने में हो, जब आप चाहते हो तो क्या बात जाए, आप चाहे तो आराम से मेट्रो में सफर कर सकते हो। हमारे समय में दिल्ली में वो सहूलियत नहीं थी और तब हमने स्ट्रगल किया था। बेटा आज मैं आपको बता दूं, जब मैं 3000 बच्चों के आगे खड़ी होकर इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ कहीं से कोई क्वेश्चन है तो पूछो। बेटा ये जो दम है ना, वो उसी स्ट्रगल से आए। और आप लोग में भी मैं ये चाहूंगी कि ये दम होना चाहिए। ये बताना कितने लोग हैं जो आज कमाई कर रहे हो, कुछ भी कमाई, बस बाकी लोग हराम का। हाँ, पापा किसी ने तो मुंह बोल रहे हो अभी भी। मेरी बात सुनो, सबसे पहले आप लोग अपनी कमाई शुरू करिए, शाम को 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाइए। आप लोगों का मैथ्स अच्छा होगा, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, क्योंकि बच्चे जब पढ़ने आएंगे बेटा यही 2 सब्जेक्ट पढ़ने आते हैं। और जब आप पढ़ाओगे ना, आप हमारे टीचर से पूछ लेना, उन्होंने पढ़ा के जितना सीखा उतना पढ़ के नहीं सीखा होगा। क्योंकि जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि इसको समझाएं कैसे। तो फिर बेवकूफ मत बनाना, कहना कि एक बार देख के बताएं। नहीं, कभी भी बच्चे को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। हम लोग भी हमेशा यही कहते हैं, एक बार देख लेंगे फिर बताएंगे अगर जवाब नहीं आता तो। और आप तो इतने कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि आप बेटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है हर क्षेत्र में। सबसे पहले आप लोगों को जो मैं सलाह दे रही हूँ, ध्यान से सुनना, लाइव टीचिंग दे रही हूँ। शांति से बैठ जाओ बच्चों, मुझे बच्चों को चुप करा के पढ़ाना अच्छा लगता है, एकदम शांत सुनो। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को दुरुस्त करो। शाम को 1-8 घंटा ट्यूशन पढ़ाओ, किसी को भी पढ़ाओ, 500 मिले, 1000 मिले, कुछ भी मिले, आप पढ़ाओ।
उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये कौन सा, क्योंकि देखो बेटा आप जो पढ़ रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, वो 10 का सिलेबस आपको पता है कि नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं मैथ्स का विजार्ड हूँ। भाई अगर मैथ्स का विजार्ड हो तब तो आज आर्यभट्ट पैदा होगा तो सुसाइड कर लेगा फिर से, कहेगा ये 10वीं का मैथ्स पढ़ा के विजार्ड बन रहे हैं, तो हम लोग क्या है, हाँ हम लोग तो फिर लिजार्ड है, चुपचाप से दीवार पे टंगे रहो और देखते रहो क्या हो रहा है इस दुनिया में। नहीं, मैं आपको बता दूं बेटा, आप 10वीं के मैथ्स पढ़ रहे हो, आप 10वीं के इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपका जो जीएस है ना वो 10 के सिलेबस का है। और रैंक 15 को जब मैंने इंटरव्यू किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ यार इसका हम क्यों क्रेडिट लें, ये ओलंपियाड देने वाला बच्चा है, वो कहता है ओलंपियाड में जैसे क्वेश्चन आते हैं उससे आसान क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। तो उस लेवल के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप सिलेक्शन तो ले ही जाएंगे, चाहे कोई पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए। हालांकि उसके फादर क्रेडिट दे रहे थे, आप बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते, मैं समझ रहे थे भाई सभ्य परिवार का, सभ्य पिता का, सभ्य औलाद है तो क्रेडिट दे रहा है। हमारा गूगल फॉर्म भरा 15 नंबर रैंक, तो कहीं गूगल फॉर्म भरता है उसको तो लोग उठा के ले जाते हैं। हाँ देखा तो था ना तुमने मेरा तो वो गूगल फॉर्म भर के आया। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन तो होना ही है। लेकिन बेटा यहाँ जितने लोग हैं जो हिंदी माध्यम से, गांव से है, जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई, बेटा आपके लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, लोग ऑफलाइन जो बैचेस से नहीं चलाना चाहते, आप देखोगे कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वाले हैं वो ऑफलाइन नहीं चलाते क्योंकि उनको सूखी कमाई करनी है। और मैं जानती हूँ कि जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, जो बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से निकले ही हैं, उनको एक बार जो मास्टर जी के सामने बैठ के पढ़ने की आदत है वो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। मुश्किल है, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, आजकल ऑफलाइन चलाना मुश्किल है क्योंकि खर्चे वही हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, फीस वही है, तो इसलिए चलाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम अपने टीम के साथ पूरी कोशिश करते हैं। और आपको बता दें, आपके ऑफलाइन के टीचर्स जितनी मेहनत करते हैं बेटा उतनी कमाई नहीं होती, लेकिन हम मेहनत लगे रहते हैं क्योंकि हम लोग का शुरू से एक जज्बा बन जाता है कि भाई एक बच्चा किसी डिपार्टमेंट या किसी पुलिस स्टेशन या कहीं चले जाओ, आके जब पैर छूता है ना कि मैम आपका स्टूडेंट है, तो बेटा सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है। और हम इस चीज के आदी हो चुके हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, आपके लाइफ बनाने में हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो सबसे पहले याद रखना, आप अपने फैमिली का कंडीशन, अपने पिता की मजबूरी और अपने माँ की झूठियों को याद रखो। याद रखना आपको उनके लिए करना है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं रील्स बना बना के मोटिवेट करते हैं, भाई 24 घंटे में 48 घंटे कैसे पढ़े, भाई कैसे पढ़ेंगे, मैथ्स का टीचर होगा तुमको इतना नहीं पता कि 24 में 48 घंटा नहीं है। अब ना रील बना बना के वो रील वाले भैया अब मैथ्स पढ़ाने लगते हैं और उसके बाद क्या होता है, बच्चे कहते हैं भाई यही तो भगवान है हमारे। इन सब चीजों से बचो, क्योंकि आपको मैंने 5 महीने पहले, 4-5 महीने पहले बता दिया था कि चाय की टपरी के लिए किसी को फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं। उस समय सब लोग ने मुझे गालियां दी, देखना मेरा वो रील देखना, उस समय का बहुत गालियां पड़ी मुझे, क्योंकि आपको हकीकत बताने वाला बेटा सिर्फ 2 लोग होगा, आपकी माँ होगी, आपके पिता होंगे और मैक्सिमम होगा तो आपका गुरु होगा। और आजकल ऑनलाइन की दुनिया में ऐसे गुरु भी पैदा हो गए हैं जो अपनी रील बना बना के आपको मूर्ख बनाते हैं। इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा क्योंकि आपका समय है। मैं खुद महसूस करती हूँ जब मैं रील देखना शुरू करती हूँ, आधा पौना घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। बेटा मैं मैच्योर हूँ तब, आप लोग